तो आज हमारे पास ये पेशेंट है। उन्होंने बचपन से मतलब कि पिछले 30 साल से कभी भी बड़ी वाली चॉकलेट नहीं खाई है, पानी पूरी नहीं खाया है, लड्डू नहीं खाया है, क्योंकि उनका मुंह नहीं खुल रहा था। मल्टीपल सर्जरीज़ के बाद उनका अच्छे से मुंह खुल रहा है और आज वो आराम से चॉकलेट, पानी पूरी, लड्डू या कोई भी उनकी जो मर्ज़ी का खाना है वो आराम से खा सकते हैं। उनका फेस में भी काफ़ी सिमेट्री है, तो आज वो आराम से बाहर घूम रहे, सबको मिल रहे, फ़ोटो खिंचवा रहे। सो उनको बेसिकली 30 साल से उनका मुंह नहीं खुल रहा था, क्योंकि बचपन में कान में इन्फेक्शन होने के कारण उनको ये जॉइंट में जो जबड़े का हड्डी है वो ऊपर के हड्डी के साथ जुड़ गया था, जिसे हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस कहते हैं। और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस में लोअर जॉ का बोन स्कल के साथ जुड़ जाता है, जिससे माउथ ओपनिंग नहीं हो सकता है, मुंह है वो खुल नहीं सकता है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंजरी होने के कारण, मतलब गिर जाने के कारण अगर जॉइंट में चोट लगती है, इन्फेक्शन है या जॉइंट में और कोई तरह का इन्फेक्शन है या आर्थराइटिस है, ये सब कारण से टीएमजे एंकाइलोसिस हो सकता है। और अगर अर्ली एज में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस होता है तो फेस के, खास करके लोअर 1/3 ऑफ फेस के ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, और फेस में हमको एक टाइप की डिफॉर्मिटी या तो एसिमेट्री देखने को मिलती है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें लोअर जो का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होता है या जो अफेक्टेड साइड है वो साइड छोटी रह जाती है, जिसके कारण फेस में एसिमेट्री आती है। तो ऐसे केसेस में हमको कुछ सीरीज़ ऑफ सर्जरीज़ करनी पड़ती है, जिससे हम उसमें करेक्शन ला सकते हैं या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या पेशेंट का लाइफ है वो बेटर बना सकते हैं। तो हमने इस केस में 30 इयर्स के बाद उनका पहला ऑपरेशन किया था, जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस रिलीज़ बोलते हैं, जिसमें हम गैप आर्थ्रोप्लास्टी करते हैं। मतलब उनका इतने सालों में एंकाइलोसिस होने के कारण ऑपोजिट जॉइंट भी अफेक्ट हुआ था और हमको दोनों जॉइंट को रिलीज़ करने का सर्जरी करना पड़ा था। हमने दोनों साइड से जो फ्यूज़ बोन है उसको हटाया था और बीच में ऊपर से लेके कुछ टिश्यू रखी थी। उसके बाद उनका जो माउथ ओपनिंग है वो नॉर्मल हो गया था। फिर स्टेज 2 में हमने उनका जो फेशियल एसिमेट्री है उसको ठीक करने का ऑपरेशन किया था। डिस्ट्रैक्शन, ऑस्टियोजेनेसिस और जीनियोप्लास्टी की मदद से हमने उसका जो फेशियल एसिमेट्री है उसको करेक्ट किया था। इतने लंबे टाइम से उनका मुंह नहीं खुल रहा था, जिसके कारण उनको दांतों को क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जो भी खाना है वो दांतों के बीच में फंस रहा था, तो उसके कारण उनके ऑलमोस्ट सारे दांत खराब हो चुके थे, हिलने लगे थे। ऑपरेशन के बाद उनका फेस ठीक हो गया, उनका माउथ ओपनिंग अच्छा हो गया, लेकिन उनके दांतों में प्रॉब्लम था और कोई भी दांत ऐसे बचाने जैसे नहीं थे, जिसके कारण हमने उनके सारे दांत निकाल के वहाँ पे इम्प्लांट रख के उस फुल माउथ इम्प्लांट बेस्ड प्रोस्थेसिस उनको दिया है, जिसके कारण अभी उनके सारे टीथ अच्छे दिख रहे हैं, उनका स्माइल अच्छा हो गया है और अभी वो आराम से खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो जहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस होता है उसको हम कुछ सर्जरीज करके ठीक कर सकते हैं। अभी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट करके और जॉ सर्जरी करके भी रिज़ल्ट दे सकते हैं, बट ये केस टू केस बेस्ड प्लानिंग डिफरेंट रहता है। तो इनके केस में हमने थोड़ा स्टेज वाइज सर्जरी का प्लान सिलेक्ट किया था और हमको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। हेलो, मेरा नाम फरजाना है। मैं बोईसर की रहने वाली हूँ। मेरे दांत पूरे बाहर दिख रहे थे, मेरा चेहरा भी मुंह नहीं खुलता था, खाने पीने में बहुत तकलीफ़ होती थी और सोने में भी नहीं होता था। अचानक नींद खुल जाती थी। मुंह नहीं खुलने की वजह से पूरा मेरे दांत अंदर के सड़ गए थे और उसमें पस जमा हो गया था और बहुत ही सी मुझे तकलीफ़ होने लगी, यहाँ तक कि मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तब हमने फेरी में डॉक्टर फरीद लादानी सर से हमारी मुलाकात करवाए। उन्होंने हमको देखा और हमको इतनी तसल्ली दी कि तुम्हारा चेहरा यहाँ बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमको बहुत तसल्ली दी और हमने वहाँ इलाज चालू किए। कम से कम हमारा उनके पास 5 से 6 ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन बहुत स्टेप बाय स्टेप हुआ और मुझे भी ऐसा दिन पे दिन ऐसा लगने लगा कि हाँ, मुझे कुछ अच्छा होने लगा है। भगवान के दया से, ऊपर वाले के, इससे मुझे बहुत फ़र्क भी लगने लगा। मेरे दांत भी सब निकाल दिए
और दूसरा नया दांत लगाए। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर का भी बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरा एकदम अच्छे से इलाज किया। मैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे खाऊंगी, कैसे चार के बीच में रहूँगी, लेकिन अब मुझे ऐसा दिल खुल के ऐसा महसूस होता है कि मैं चार के बीच में खा सकूँ और चार के बीच में मैं रह सकूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रदीप लाडानी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।